आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे बूट के बारे में बताऊंगी कि कौन सा बूट किस लिए यूज़ आता है। सबसे पहले आपको ये बेसिक बूट जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने मशीन में, ये सारे बूट हमारे बड़ी मशीन में यूज़ होते हैं। जो जुग्गी मशीन होती है, जैक का मशीन होता है, जो वाइट कलर का मशीन आजकल बहुत ज़्यादा बुटीक्स में आपने देखा भी होगा, अकेडमी में भी देखा होगा। तो उस टाइप की जो मशीनें हैं, बड़ी मशीनें, जैसे अम्ब्रेला मशीन है, उसके लिए भी आप ये सारे बूट को यूज़ कर सकते हो। छोटी मशीन में सिर्फ ये बूट यूज़ नहीं होते हैं, बाकी आप बड़ी मशीनों में इन बूट्स को यूज़ कर सकते हो। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो ये वाला बूट है। ये बूट हमारा नॉर्मल बेसिक मशीनों में और बेसिक चीज़ों को स्टिच करने में काम आता है। इसके लिए तो आपको पता ही होगा इसके बारे में ज़्यादातर कि हम सबसे ज़्यादा इसी बूट को यूज़ करते हैं मशीन में। उसके बाद मैं बात करती हूँ सिंगल वाले बूट की। इस टाइप का बूट, ये बूट हमेशा किनारी पे सिलाई लगाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम कोई वर्क वाला, जैसे एक साइड ज़्यादा वर्क होती है या कोई मोती वाली लेस लगानी होती है, जैसे मोटे मोटे मोती होते हैं ना, पर्ल्स, उनको जब आप फैब्रिक पे लगाते हो या किसी भी किनारी पे जब आप अटैच करते हो तो इस टाइप का बूट यूज़ होता है। ये बूट हमेशा दो तरीके से आता है, एक में आता है लेफ़्ट साइड में ये होल और एक में राइट साइड में आता है। तो जो इस टाइप का बूट है ये हम इनविजिबल जिप लगाने में भी यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हमें किनारी पे सिलाई लगानी होती है तो हम इस वाले बूट को यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये वाला बूट यूज़ होता है ये नीचे से पूरा प्लास्टिक में है, और जो नॉर्मल वाला बूट मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल इसी तरीके से ये दिखाई देता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इस बूट में जो नीचे वाला ये पार्ट हमेशा प्लास्टिक वाला होता है। तो ये वाला जो बूट होता है ये यूज़ किस लिए आता है, जैसे हम कोई भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक या लाइक्रा का फैब्रिक यूज़ करते हैं तो हम इस बूट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का बूट नहीं है तो आप नॉर्मल वाला जो बूट है, इस बूट के नीचे आप सेलो टेप लगा दीजिए और आप इस बूट को यूज़ कर लीजिए। तो ये भी काम वही करेगा जो ये बूट करता है। कई बार ऐसे होता है कि नॉर्मली हमारे पास नियर बाय की शॉप पे, हमारे बुटीक के आसपास की जो शॉप हैं उन पे ये बूट नहीं मिलता, तो क्या करना है, हमें इस बूट के नीचे सेलो टेप पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे, और फिर हम इस बूट को यूज़ कर लेंगे। जनरली हम इस बूट को इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब हम लाइक्रा का कपड़ा सिलते हैं और उसमें जगह जगह पे टाप आती है, यानी कि स्टिचिंग अच्छे से नहीं होती है, छोड़ छोड़ के सिलाई होती है, तो हम इसी बूट को यूज़ करते हैं। उसके बाद गैदर्स बूट, इसमें पीछे वाली साइड ये हल्का सा पेच होता है, इसी से इसकी सेटिंग भी होती है। आपको गैदर्स कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए होगा तो आप इसको लूज़ कर देंगे, कम चाहिए होगा तो इसको टाइट कर देंगे। तो मतलब लूज़ और टाइट करके इसकी सेटिंग होती है। नॉर्मली जो सॉफ्ट वाली नेट होती है उसी नेट पे गैदर्स डालते हैं इस बूट से। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सारे फैब्रिक स्टिच करने होते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि जैसे हम कोई भी नेट है और उस नेट में ढेरों सारी फ्रिल बनानी है, तो नॉर्मल वाले बूट से लगाएंगे तो घंटों लग जाएगा, लेकिन अगर इस बूट का यूज़ करेंगे तो इससे बहुत जल्दी हम अपनी नेट को फ्रिल डाल सकते हैं। तो नेट में फ्रिल डालने के काम ये बूट आता है। वैसे अगर आप चाहें तो हार्ड वाली नेट में जब फ्रिल लगाते हैं तो ये बूट वहाँ पर फेल हो जाता है। तो जो हमारा सॉफ्ट फैब्रिक है, सॉफ्ट नेट है, उसी में इसको गैदर्स डालते हैं इससे। नहीं तो अगर टाइट फैब्रिक होगा तो टाइट फैब्रिक में हमारे गैदर्स नहीं डल पाती हैं इस वाले बूट से। एक हमारे पास ये वाला बूट भी है। इस बूट का आप देखेंगे नीचे से एक साइड थोड़ा छोटा है और एक साइड बड़ा है। जो बड़े वाला साइड है उसमें क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा है ऊपर नीचे करने के लिए। तो अगर हमें ये बूट 2 in 1 है, मतलब आपको नॉर्मल स्टिचिंग करनी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिप लगानी है तो जिप भी आप इस वाले बूट से लगा सकते हैं, क्योंकि जिप वाली साइड हमारा यहाँ पर अप डाउन हो रहा है। ठीक है,
तो इसकी हेल्प से हमारा जो स्टिचिंग है, हमारी जो जिप है वो बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये वाला बूट हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आता है। जैसे इस साइड हमारा ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रेचेबल है ये हल्का सा, ऐसे ही आपका ये इस साइड में भी आता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये वाला साइड चाहिए या ये वाला साइड चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला बूट भी काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी लास्ट वाला बूट, ये इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। इस बूट का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे हम कोई भी बहुत ज़्यादा स्टोन वाला फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ब्राइडल ब्लाउज़ में बहुत सारे स्टोन लगे होते हैं, तो ये वाला बूट आपको यूज़ करना है। इसमें क्या होगा, बहुत इजीली हम स्टिचिंग कर लेंगे, ज़्यादा स्टोन नहीं आएंगे और गैपिंग कम रहेगी, तो आराम से हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। तो इस टाइप का जो बूट होता है वो सिर्फ उसलिए यूज़ आता है कि आपको कम स्पेस में स्टिचिंग लगानी है। जैसे इस साइड भी कोई ज़्यादा हैवी फैब्रिक है या इस साइड में भी है, तो इजीली आप यहाँ पे इस बूट का यूज़ करेंगे और बिल्कुल सेंटर पे सिलाई लगा सकते हैं। जनरली ये ब्राइडल वाले ब्लाउज़ में जो बहुत हैवी स्टोन या हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है, उसके ऊपर जो नॉर्मल बूट है वो नहीं चल पाता है इस टाइप का, तो हम ये वाले बूट से सिलाई लगाते हैं और पूरा ब्लाउज़ स्टिच कर देते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये बूट होता है। तो चलिए एवरीवन, मैं चाहूँगी कि आपको इस वीडियो से बहुत बहुत हेल्प मिले और इतने सारे बूट का यूज़ मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। आप मुझे सजेस्ट करेंगे तभी मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बना के दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करना और ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा ये भी मुझे बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।